गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विद रेफरेंस टू ब्लैक कार्बन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. It is sooty black material emitted from gas and diesel engines, coal-fired power plants and other sources that burn fossil fuels. Means एक गैस एवं डीजल इंजन, कोयला दहन आधारित विद्युत संयंत्रों और जीवाश्म ईंधनों का दहन करने वाले अन्य स्रोतों से उत्सर्जित धूमिल काला पदार्थ है। Second, inhalation of black carbon is associated with health problems including respiratory and cardiovascular disease, cancer and even birth defects. Means काला कार्बन का श्वसन सांस और हृदय संबंधी रोग, कैंसर और यहाँ तक कि जन्म दोष सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है को जन्म देता है। ओके। थर्ड, black carbon deposits which covers the snow and ice decreases the Earth's ability to reflect the rays of the sun. Means काला कार्बन का जमाव जो बर्फ और हिम को ढक लेता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य किरणों को परावर्तित करने की क्षमता को कम करता है। अच्छा, इनमें से कौन से ठीक होंगे? सोचिए गाइस। देखो, इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। ओके। ये कहाँ से निकलता है? गैस, डीजल इंजन, कोयला दहन आधारित विद्युत संयंत्र जो होते हैं ना, वहाँ से निकलता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स को बढ़ा देता है। ओके। एंड ये जब ये हिम के ऊपर पड़ता है, सॉरी स्नो के ऊपर पड़ता है ना, तो ये क्या करता है? स्नो का एल्बिडो कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये सन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये स्नो का एल्बिडो कम कर देता है और स्नो को मेल्ट करता है। ओके गाइस, यानी इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्यू, रिसेंटली परवेश वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। अभी परवेश, अच्छा परवेश किससे रिलेटेड है? ए, इट इज़ सिंगल विंडो हब for environment, forest, wildlife and coastal regulation zone clearance. B. It aims to strengthen the credit capacity, credit culture and credit portfolio of public sector banks. C. It is first of a kind investment support scheme for farmers which involves check payments to farmers based on their land holdings. Okay, इसका right answer होगा A. ठीक है। It is single window hub for environment, forest, wildlife and coastal regulation zone clearance. Means ये पर्यावरण, वन जीव एवं तटीय क्षेत्र स्वीकृतियों के लिए एकल क्योंकि हब है, यानी सिंगल विंडो हब है। ओके। यहाँ से जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं होती है ना, आप उनके लिए यहाँ से क्लियरेंस ले सकते हो। ओके। परिवेश क्या है? आप यहाँ से क्लियरेंस ले सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड परियोजनाओं के लिए। ओके गाइस। नेक्स्ट क्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में क्या जानते हो? 1. It has been set up in every district of the country to work for the interest and benefit of persons affected by mining related operations. Means खनन संबंधित परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए कार्य करने हेतु देश के हर जिले में इसकी स्थापना की गई है। Second, it is funded through the contributions from miners. एक खनिकों के द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित है। थर्ड, इट इम्प्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करती है। अच्छा, इनमें से कौन सा ठीक है? देखो, फर्स्ट, इट हैज़ बीन सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाई माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। नो, ये बिल्कुल गलत है। देखो, क्योंकि ये क्या है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये। ठीक है, ये जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, वो भी लोगों के खनन से जो प्रभावित लोग हैं ना, उनकी हेल्प के लिए। ओके। एंड सेकेंड, इट इज़ फंडेड थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम माइनर्स।
यस, ये बिल्कुल ठीक है। ये माइनर्स की जो फंड देते हैं ना, उसके थ्रू चलाया जाता है, ठीक है। ये फंडेड कहाँ से होती है इसकी फंडिंग? माइनर्स के थ्रू, ठीक है। थर्ड क्या है? इट इम्प्लीमेंट्स द पीएम खनिज चित कल्याण योजना, ये बिल्कुल ठीक है। ये पीएम खनिज चित कल्याण योजना को लागू करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ए 2 and 3, फर्स्ट रॉन्ग है। ओके गाइज, नेक्स्ट, with reference to green skill development program, consider the following statements. A, it is an initiative of the minority of HRD ministry, यानी ministry of HRD, यानी it is initiative of the ministry of human resource development. Okay, second क्या है? It will focus on vocational training. It is focused on vocational training of school dropouts. मीन्स यह जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं ना, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण है। थर्ड क्या है? इट विल हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ये राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य है ना, उनकी प्राप्ति में मदद करेगा। तो सोचिएगा एक कौन सा राइट आंसर है इसका? देखो, इसका राइट आंसर है बी। ओके, 2 and 3। देखो, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही है? ये क्या एचआरडी के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चलाई जा रही है एमओएफसीसी के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है गाइस। इट विल फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, बिल्कुल ठीक है। ये स्कूल ड्रॉप आउट्स है ना, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। थर्ड क्या है? इट विल हैव द अटेनमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, कई एनवीटीज को प्राप्त करने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। एनवीटी एंड डिसीज, इनको प्राप्त करने में ये मदद करेगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, यानी 2 and 3, ठीक है। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एचआरडी के द्वारा नहीं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्यू, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS is organized by which of the following? A, United Nations Environment Program, B, World Bank, C, Energy and Resources Institute, D, World Economic Forum यानी WEF। ओके, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, बताइए गाइस। ये चलाया जा रहा है सी, टेरी के द्वारा। ओके, टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, WSDS किसके द्वारा? टेरी के द्वारा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्यू, with reference to the environmental performance index, consider the following statements. environment performance index के बारे में following statements. A, it is released by UNEP, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या ये ठीक है? सेकेंड देखते हैं, फ्रांस टॉप्स द इंडेक्स फॉर चाइना इज द लोएस्ट प्लेस कंट्री, क्या ये ठीक है? फ्रांस ने टॉप किया है। थर्ड देखते हैं, दिस ईयर इंडिया इज इम्प्रूव रैंकिंग इन एट्रीब्यूटेड टू गुड परफॉर्मेंस इन द एनवायरनमेंट हेल्थ पॉलिसी कैटेगरी। अच्छा, बताइएगा इसका कौन सा ठीक होगा? EPI का, देखो इसका ठीक होगा डी, नन ऑफ द अबव। ओके, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या UNEP के द्वारा जारी की जाती है? नहीं, किसके द्वारा? WEF एल प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया था? डेनमार्क ने। और इंडिया की रैंक कितनी आई है? इंडिया की रैंक है 168। ओके गाइज, और ये रिपोर्ट है ना सॉरी 2 साल में जारी की जाती है। ओके, और इंडिया की रैंक कितनी है? 168। ओके गाइज, नेक्स्ट क्यू, which of the following are the characteristics of desert ecosystem? desert ecosystem की characteristics देखिए, बताइए। फर्स्ट, plant leaves are
एब्सेंट और रिड्यूस्ड इन साइज। पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं या छोटी होती हैं। सेकेंड, रूट सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। रूट सिस्टम अच्छे से विकसित नहीं होता है, यानी इसकी जड़ अच्छे से विकसित नहीं होती है। थर्ड क्या है, एनिमल्स एंड बर्ड्स यूजुअली हैव लॉन्ग लेग्स। एनिमल्स और बर्ड्स के पास के पैर लंबे होते हैं, सामान्यतः लंबे होते हैं। अच्छा, कौन से ठीक है इनमें से? सोचिए गाइस, इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1 एंड 3 ओनली। ओके, प्लांट्स लीव्स आर एब्सेंट। इसमें प्लांट्स लीव्स जो होती है ना वो एब्सेंट होती है या फिर बहुत छोटी होती है साइज में। ठीक है, रूट सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, पानी बहुत नीचे होता है। ठीक है, तो इनका रूट सिस्टम तो और ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है, नीचे से पानी लेने के लिए। ओके गाइस, तो ये तो रॉन्ग होगा। एंड थर्ड क्या है, एनिमल्स एंड बर्ड्स यूजुअली हैव लॉन्ग लेग्स। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स के सामान्यतः पैर लंबे होते हैं यहाँ रहने वाले के। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 1 एंड 3 ओनली। ओके गाइस, नेक्स्ट क्यू, with reference to ocean acidification, consider the following statements. ओशन एसिडिफिकेशन यानी ओशन अम्लीकरण के बारे में आप नीचे जो दिए हुए हैं ना, आप इनको पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट, इट लीड्स टू ए डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ओशन। सेकेंड, ये बोल रहे हैं इसमें महासागर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आती है। क्या ये कमी आती है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सोचिए जरा, अब दूसरा देखते हैं। It leads to decrease in the amount of carbonate ions and makes it difficult for marine calcifying organism to form biogenic calcium carbonate। ये बोल रहे हैं एक कार्बोनेट आयनों की मात्रा को घटाता है और समुद्री कैल्सिफाइंग जीवों के लिए जीव जनित कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण को कठिन करता है। बिल्कुल ठीक, ये दूसरा तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इससे कार्बोनेट आयन होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से कैल्शियम बेस्ड जो जीव होते हैं ना वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्या है, इट लीड्स टू ए डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ओशन। क्या ये हाइड्रोजन आयन को कम कर देता है? नहीं, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को बढ़ा देता है और कार्बोनेट आयन को कम कर देता है। ओके ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली, यानी फर्स्ट रॉन्ग है एंड सेकेंड राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्यू, which of the following are the effects of acid rain? एसिड रेन के क्या प्रभाव है? फर्स्ट, इरोजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन स्मारकों का क्षरण। सेकेंड, प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ जाना, प्रीमैच्योर पत्तियों का झड़ जाना। असामयिक झड़ना, ओके, पत्तियों का असामयिक झड़ जाना। थर्ड क्या है, डैमेज टू फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों को क्षति। तो क्या होंगे एसिड रेन्स के इफेक्ट्स? गाइस, इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। इस ओके, स्मारक इरोजन हो जाता है, इन मॉन्यूमेंट्स का इरोजन हो जाता है, प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड डैमेज टू फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्यू, zero tillage is the planting of seeds in soil without soil preparation. Zero tillage is the planting of seeds in soil without soil preparation. Which of the following are the feature of zero tillage? First, it reduces the compaction of the soil and the water loss by runoff. यह अपवाद से घटित होने वाले मृदा के सहनन और जल की हानि को कम कर देता है। सेकेंड, इट रिड्यूसेस soil erosion and increases the soil biological activity and biodiversity. यह मृदा अपरदन को कम करता है और मृदा की जैविक गतिविधि और जैव विविधता को बढ़ा देता है। ओके, थर्ड क्या है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ
वॉलंटियर प्लांट्स एंड पेस्ट्स। इस स्वैच्छिक पौधों और कीटों की संख्या में वृद्धि करता है। ओके, अच्छा सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जीरो टिलेज। अच्छा, जीरो टिलेज होता क्या है? ये होता है कि प्रबंधन के बिना मृदा में बीज रोपण, यानी इसका कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। ओके गाइस, जीरो टिलेज की फीचर्स क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। इसकी फीचर्स क्या है? ये क्या करता है? जल की हानि को कम करता है, ओके, मृदा अपरदन को कम कर देता है, जैविक गतिविधि और जैव विविधता को बढ़ा देता है, स्वैच्छिक पौधों और कीटों की संख्या में वृद्धि करता है। ओके गाइस, ये क्या करता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स एंड पेस्ट्स। ओके।